कल के वीडियो में जो कमेंट आए हैं भाई, उससे तो आपके भाई की ताकत ये मान के चलिए कि 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। भाई मुझे अभी भी फील नहीं हो रहा है कि इतना प्यार भाई साहब, ठीक है, इतना प्यार यार, वाकई बहुत खुशनसीब इंसान हुए आप, बहुत ज़्यादा। कल जब मैंने ये कहा था कि भाई बीटीसी मेंबर का चुनाव तुम्हारा भाई लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो इतने कमेंट आए। तो कुछ कमेंट ये थे कि हम तो खुद चाहते थे कि आप इतने जन मुद्दे उठाते हैं लोक हित के लिए, आपकी ज़रूरत पॉलिटिक्स के अंदर भी होनी चाहिए और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो मतलब एक अलग सी बात हो गई है ना, दिल बड़ा ओत-प्रोत है। तो मैंने शाम को जब मम्मी को बताया कि भाई तेरा लड़का अब पॉलिटिक्स में भी कदम रख रहा है, तो मम्मी की खुशी का अंदाज़ा नहीं रहा। भाई भाई कैसा है? और ठीक ठाक है भाई? तो मम्मी की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। मम्मी बोली कि ठीक है भाई, अगर जनता का सपोर्ट है, जनता का आशीर्वाद है, तो ये चुनाव तू जीतेगा। तो बीटीसी मेंबर के लिए तुम्हारा भाई बिल्कुल तैयार है, रेडी है, और तुम्हारे भाई के साथ साथ वो लोग भी रेडी हैं, तैयार हैं, जो मुझे बम्पर वोट देकर विजय घोषित करना चाहते हैं, और मैं खुद होना चाहता हूं विजय घोषित। साथ ही साथ इतना कहूँगा दोस्तों कि ये सफ़र ज़िंदगी का ना जाने अब कहाँ ले जाएगा, इसका तो मुझे भी अंदेशा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इतना कहूँगा कि हाँ, इस बार की जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ख़ास करके उनमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि निचले तबके के, निचले वर्ग के लोगों को वो चीज़ें हमने मुहैया करानी है जो सरकार उनको देना चाहती है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आपसे कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो जनता की भलाई के लिए काम करूँगा, तत्पर तैयार रहूँगा, बिल्कुल बेबाक पत्रकारिता के साथ मुद्दे उठाता रहूँगा। क्योंकि देखा ही गया है कि किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता है, छूट वो जाते हैं जो बेचारे निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, दबे कुचले होते हैं। तो अगर हम आते हैं पद में, तो हम उनकी आवाज़ सरकार तक ले जाएंगे बराबर। और हमारा पहला मकसद ये होगा, भाई साहब भाई, हाँ ठीक हो? हाँ साहब नमस्कार। हाँ चलो, मैं भी चलते रहता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक हूँ, नीचे को आ रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जो सरकार का हाँ गरीब वर्ग के लिए कार्य होता है, हाँ, वो गरीब वर्ग तक पहुंचता क्यों नहीं है? वो कारण है, सबसे दल्ले रहते हैं ना बीच में। अच्छा, तो जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था दोस्तों कि भाई मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो उसमें प्रतिक्रियाएं इस तरह से आई कि ज़्यादातर लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने ये कहा कि आपकी जो पत्रकारिता है एकदम सीधे सवाल, सटीक है ना, जैसे किसी धनुष से तीर का निकलना। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि देखिए, हमारी जो मोदी सरकार है वो बहुत सारी योजनाएं देती है आम नागरिक को, आम जनता को, लेकिन किसी कारणवश वो योजनाएं उस जीरो इंसान
यानी कि जिसको देखकर नीति आयोग ने उस योजना का विस्तारण किया है। एक्चुअल में उस योजना का लाभ 1% भी उस गरीब वर्ग को नहीं मिलती है। और जो सच है ये जग जाहिर है दोस्तों। तो मेरा ये मानना है कि अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। लोअर क्लास में आते हैं हम जैसे दिहाड़ी मजदूर, जिन्होंने भाई रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी निकालना है और रोज़ अपनी प्यास बुझानी है, यानी कि डेली कमाना और खाना। तो लोअर क्लास के लिए हमारी बीजेपी सरकार दिन रात काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस योजना का 1% भी नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने अपने हालिया बयान में कहा था और मैं कहता रहूँगा कि जो बंदा लोगों की आवाज़ बनता है, बनता था, बनता रहेगा, उसके खुद के घर में पानी लगने में जो परेशानियां झेलनी पड़ी हैं मैंने, और अभी तक भी पानी नहीं आ रहा है बराबर, ये मान के चलिए आप, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें अगर हम ये कहें कि नहीं भाई मोदी सरकार की योजना थी विफल हो गई, तो मोदी सरकार की योजना थी विफल हो गई, योजना मोदी सरकार की थी ये तो सही है, विफल हो गई ये गलत है। विफल किन लोगों की वजह से हुई? जो उस योजना को विफल बनाना चाहते थे। बहुत हो गया तिरस्कार, बहुत हो गया अपमान, और बहुत हो गई नाराज़गी। बहुत सारे सवाल ये उठते हैं कि मेरे बगल वाले को मकान मिला, मुझे नहीं मिला। बहुत सारे सवाल उठते हैं मेरे बगल वाले को पानी मिला, मुझे नहीं मिला। बहुत सारे सवाल उठते हैं कि यार सेम हम कैंडिडेट हैं, लेकिन जो योजना उसको मिल रही है वो मुझे नहीं मिल रही है। तो इतने सारे सवाल हैं दोस्तों, अगर मैं सारे के सारे सवालों का उत्तर देने लगूँ तो फिर ये जन्म भी फीका पड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में अगर उतर के, राजनीति में उतर के अगर राजनीति का सही फ़ायदा सही आदमी तक पहुँचाया जाए तो उससे भलाई का काम और क्या ही है। बीडीसी मेंबर बनते हैं, अपने फ़ायदे के बाद वो साइड हो जाते हैं, ना जनता की आवाज़ बनते हैं, ना कुछ ना कचा। मैं पिछले 11 साल से जनता की आवाज़ बना हूँ। लोगों का प्यार यूँ ही नहीं मिल रहा है। मेरे चैनल पे 15-15 हज़ार लाख व्यूज ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पद में ना रहते हुए भी लोगों की आवाज़ उठाई, उनको उनका हक दिलाया। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि बस इस बार मुझे आप बीडीसी मेंबर का पद अपने आशीर्वाद स्वरूप भेंट कर दीजिए। उसके बाद बिना पद रहकर जो मैं सवाल करता था उन लोगों से, जो लोग सरकार की योजनाएं गरीब तबके के लोगों तक नहीं पहुंचाते थे, तो पद में रहने के बाद आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले सरकार की योजना उस गरीब तबके इंसान तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, पुरजोर पूरी जी जान लगा देंगे। क्योंकि कुछ एक अराजक तत्व अपने फ़ायदे के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं, अपना घर चमकाते हैं, अपने भविष्य को चमकाते हैं, लेकिन जो योजना से चमकना था एक गरीब तबका, वो बेचारा कभी चमक ही नहीं पाता है, क्योंकि वो योजना उस तक पहुंच नहीं पाती है। तो मेरा सीधा उद्देश्य ये है, बेबाक पत्रकारिता थी, है और रहेगी। पद में आता हूँ, बीडीसी मेंबर बनता हूँ,
तो ये मान के चलिए कि मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, ताकत मिल जाएगी, प्रेरणा मिल जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को बस यहीं तक, अगला वीडियो बहुत जल्द है। टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।